नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो है यहाँ पर लेसन नंबर 7 को सप्तम पाठ है। और इससे पहले हमने जो आपके रुचिरा भाग 7 जो है इसके जो 6 लेसन वो हमने इससे पहले कर लिए हैं। और इसके अलावा जो रुचिरा भाग 1 जो है वो भी हमने जो कर ली है। और अगर आप इन दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है इनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इसे देख सकते हैं, या फिर ऊपर कोने में जो आई बटन होता है उस पर देखकर वहाँ पर जाकर भी आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और आपके जो सिलेबस है उसी के अनुसार हम यहाँ पर करा रहे हैं, तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि इनमें से ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके जो इंग्लिश जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर हम इस चैनल पर करा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर से भी क्वेश्चन आएंगे। तो जिसमें आज के जो टॉपिक है वो इसमें एडजेक्टिव का रहेगा। एडजेक्टिव वाले जो नियम हैं हमने इसमें करा दिए हैं, और इससे पहले के जो भी नियम बनते हैं वो सभी हमारे द्वारा करा दिए गए हैं। सभी के सभी आपको एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें जाकर आप उन सभी नियमों को पढ़ सकते हैं। जितने भी KVS के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सभी के सभी हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर अपना लेसन शुरू करते हैं। हमारा लेसन का नाम है संकल्प है सिद्धिदायक है। तो संकल्प सिद्धिदायक ये हमारा यहाँ पर लेसन का नाम है। क्या इस लेसन में कहा गया है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पार्वती शिवम प्रतिरूपेण अवांछत। पार्वती क्या है, शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए वह तपस्या करने की इच्छा करती है। सासव के मनोर्थम मात्रे नैवेद्यत। सा यहाँ पर क्यों आया है, ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सा आया है। अगर सा और इसके पीछे यहाँ पर विसर्गा होती तब ये पुल्लिंग में आता, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग के लिए आया है सा शिव के मनोर्थम मात्रे निवेदित। वह सारा जो भी उसकी इच्छा थी उसे अपनी माता से बताती है, निवेदन करती है। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला भूवत। श्रुत्वा जो आया है यहाँ पर शुरु धातु का तो प्रत्यय श्रुत्वा यहाँ पर बना है। यह सुनकर माता जो इनकी माता थी मेना, वह चिंताकुल हो जाती है, चिंता से व्याकुल हो जाती है। उसके बाद मेना वत से पुत्री मनीषिता देवगृहे शांति। तुम जिसकी भी इच्छा करते हो वो तुम्हें घर पर ही मिल जाएगा। तपः कठिनम भवति। तपस्या क्या है, कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तिते। और तुम्हारा जो शरीर है वो कैसा है, बहुत कोमल है। गृहे एव वस। इसलिए तुम घर में ही रहो। अत्रे तो अभिलाषा सफलाएं भविष्यति। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो यहीं पर सफल हो जाएगी। ये जो भविष्यति जो आया है इसमें आपकी भू धातु है, भू धातु से बनता है ये लेट लकार में। और लेट लकार प्रथम पुरुष जो एक वचन है उसका रूप है ये भविष्यति। उसके बाद पार्वती कहती है अम्ब हे माता तादृशा अभिलाषा तो तपस्या एवं पूर्ण भविष्यति। मेरी जो इच्छा है वह तो तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो इस प्रकार का जो पति है मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप है एवं चरिष्यामि। इसलिए मैं तपस्या ही करूंगी। इति में संकल्प है, यही मेरा संकल्प है। उसके बाद मेना कहती है पुत्री तुम में जीवन अभिलाषा, कि तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो। उसके बाद पार्वती कहती है कि सत्यम सत्य है, परम मम मन है लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा जो मन है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तब शरणम एवं आगमिष्यामि। मैं जो भी सिद्धि है, जो भी मेरा संकल्प है उसे मैं प्राप्त करके दोबारा से आपकी शरण में ही आ जाऊंगी। ये आ जो आया है इसका मतलब आने में है। गमिष्यामि होता तो जाना, आगमिष्यामि आना।
अद्य विजय साकम गिरि शिखरम गच्छामि, आज ही विजय के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ, जो पर्वत है वहाँ पर जाती हूँ विजय के साथ। ये साकम क्या है, आपने तृतीय व्यक्ति में पढ़ा होगा, सह साकम सार्धम समम, तो ये वही है, तृतीय व्यक्ति यहाँ पर लगी है, देख सकते हैं, विजया साकम, विजय के साथ। उसके बाद ततः पार्वती निष्क्रमती, उसके बाद पार्वती जो है निकल जाती है। पार्वती मनसा वश्य कर्मणा च तपः एव तपति सम, पार्वती जो अपने मन वचन कर्म से तप एव तपति सम, तपस्या ही जा करती है। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति, कभी चाहे वो ऐसी जमीन पर या फिर शिला पर वो कभी सोती थी। एकदा विजय अभवत, एक बार विजय जो है कहता है, अवदत्त बोला, विजा सखी है सखी, तपह प्रभावत हिंसक पशु में तब सिखाया जाता, तो आपकी तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वो भी आपके मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि वर्तम अपितवम अतप है, पंचाग्नि जो तप है वो भी आपने पूर्ण कर लिया है। पुनः अपितव अभिलाषा न पुनः बहुत, लेकिन फिर भी आपकी जो इच्छा मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हुई है। ये जो अभवत जो आया है ये आपका लंग जो लकार है, लंग लकार में आपका रूप बनता है ये अभवत, और धातु यहाँ पर इसमें भू है। उसके बाद पार्वती, अय विजय, अरे विजय, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोर्थम आगति नास्ति, चाहे उसके लिए इच्छा उसकी क्यों न पूरी हो, लेकिन वो अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद विजा, तम वेदम अधिवती थी, मैं तुम्हें जानती हूँ, या तुमने जो भी था वो प्राप्त कर लिया है। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ संपादित कर लिया है। तपः कारणात् जगते प्रसिद्धि, तप के कारण आपकी जो है पूरे जो संपूर्ण संसार है उसमें प्रसिद्धि हो गई है। अर्पणा इति नामना तव प्रतिथा, और तुम्हारा अर्पणा नाम जो है ये भी प्रसिद्ध हो चुका है। ये अपर्णा क्या होता है, अपर्णा, पर्ण क्या होते हैं, पत्ते। अब आपको पता ही है, जब पार्वती क्या है वन में तपस्या करती थी तो जंगल के जो फल होते थे, पेड़ पत्तियाँ, उन्हीं से ये जो अपना भोजन करती थी। लेकिन जब उसने देखा कि मेरा तपस्या जो ये सफल नहीं हो रही है, तब उन्होंने जो जंगल के जो फल फूल थे या जो पत्ते थे वो भी खाना छोड़ दिया था। तो ये इसी कारण से इनका नाम जो है यहाँ पर अपर्णा ही पड़ा था, अपर्णा, जिन्होंने पत्ते खाने भी छोड़ दिए हों, इस प्रकार से अपर्णा नाम इनका ये प्रसिद्ध हुआ था। पुनः भी तपस्या फल न उदृश्यते, लेकिन फिर भी तुम्हारा तपस्या का जो प्रभाव है फल वो प्राप्त हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद पार्वती कहती है, अये आतुर हृदय, ए व्याकुल हृदय वाले, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों व्याकुल हो रही हो। नेपथ्य अयि भो, नेपथ्य से अरे हे, अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, कि मैं आश्रम का ब्रह्मचारी जलम वांछामि, जल की इच्छा करता हूँ, जल मांगता हूँ। शेष ब्रह्म विजय, उसके बाद विजय कहती है, पश्यको अपि वटु आगतस्ति, देखो कोई ब्रह्मचारी यहाँ पर आया है। विजय झटिति आगच्छत, विजय जल्दी से आ जाती है। सहस ए वट रूपधारी शिव तत्तर प्रविशत, अचानक ही जल्दी ही वहाँ पर वट रूपधारी जो ब्रह्मचारी के रूप में जो भगवान शिव आए थे वहाँ पर प्रविशत प्रवेश करते हैं। उसके बाद विजय कहती है, वटो ब्रह्मचारी स्वागतम, आपका स्वागत है, उपविष्ट भगवान, आप यहाँ पर बैठे। यह मैं सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। यहाँ पर चित्र में भी आप ये देख सकते हैं कि सखी ये विजय और ये ब्रह्मचारी। शिवम प्राप्तुम अत्तर तपः करोति, शिव को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ पर तपस्या कर रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चित्र में भी जहाँ यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद वटु कहता है, ब्रह्मचारी हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरण वर्तते, तुम किस लिए जो यहाँ पर ये पूजा जो कर रही हो। स्नार्थम जल सुलभम, स्नान के लिए जल जो आपके उपलब्ध है। क्या पूजा के लिए योग्य है, पूजा उपकरण वर्तते, पूजा के लिए जो सामग्री होती है क्या वो आपको यहाँ पर उपलब्ध है, क्या आपके नहाने के लिए यहाँ पर जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या आपके खाने के लिए यहाँ पर भोजन है। तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो। एवं श्री हृदय खलु धर्म साधनम, श्री ही निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। पार्वती तुष्णम तिष्ठति, पार्वती क्या चुप हो जाती है। वटहु ब्रह्मचारी हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, क्यों तुम किस लिए तपस्या कर रही हो।
सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जो है वो फिर दोबारा से क्या है चुपचाप हो जाती है, खड़ी रहती है। उसके बाद विजहा, विजया कहती है कि आकुले हुआ व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै ये तपह भवती, हाँ इसके लिए ही तपस्या कर रही है। तस्मै यहाँ पर आया है, चतुर्थी एक वचन जो है इसमें बनता आपका तस्मै, हाँ उनके लिए ही तपस्या कर रही है। वटो रूपधारी शिव है सहसैव उच्च उपस्थिति, जो ये ब्रह्मचारी के वेश में जो भगवान शिव आए थे ये सहसा एवं अचानक ही जोर जोर से उपवास करने लगते हैं, हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वटुहु, अय पार्वती, अरे पार्वती सत्य में तुम शिव पतिम इसी, सत्य ही क्या तुम जो शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती हो। उपसनम नामना, शिव अन्यथा अशिव है, कि जो नाम से ही कल्याणकारी है या तो अशुभ है। शमशान वस्ती, शमशान में रहता है। और इससे त्रीणी नेत्राणी क्या है, 3 नेत्र हैं। वसन व्याघ्र चर्म है, जो क्योंकि सिर पर वस्त्र नहीं धारणते हैं, व्याघ्र जो है उसकी खाल को ही धारण करते हैं। अंगराग हैं, जो जैसे व्यक्ति जो होते हैं अपने सिर पर पाउडर जो होता है क्रीम पाउडर में लगाते हैं, तो उनकी जगह पर क्या है जो राख जो होती है वे लगाते हैं। अंगरागा चिता भस्म, चिता की भस्म जब अपने सिर पर लगाते हैं। परिजना भूतगण, और जो उसके मित्र प्यारे हैं, परिजन हैं, साथी हैं, वो क्या हैं भूतगण हैं। और किम तमेव शिव है पति में इच्छुति, क्या फिर भी तुम जो शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा कर रही हो। उसके बाद पार्वती ही क्रोधा सती, पार्वती क्या है वो क्रोधित हो जाती है। अरे वाचाल, वाचाल कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाल। अप्सर हैं दूर हटो, जगती न को विश्वस्य यथार्थम स्वरूपम जानती, इस संसार में कोई भी जो है शिव के कल्याणकारी रूप को नहीं जानता है। शिव से यथार्थ रूप स्वरूपम नहीं जानता, शिव के जो यथार्थ जो स्वरूप है उसको नहीं जानता है। यथा तो मैं तदेव वसी, जैसे तुम हो वैसे ही तुम बात कर रहे हो। उसके बाद विजयाम प्रति, विजय के प्रति, सखी हे सखी चलो, यह निंदाम करोति सैतु पाप भागम भवती, कि जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है। एव ही यह श्रृणोति स अपि पाप भागम भवती, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। कि जो यह निंदा करोति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो कोई उसे सुनता है वह भी पाप का भागी ही बनता है। पार्वती दुर्गति निष्क्रमती, पार्वती जल्दी ही तेजी से निकल जाती है। तदेव पृष्ठ है उनके पीछे। वटह रूपम प्रत्यज्य शिव है तस्या हस्तम गृहती, वटो रूपम प्रत्यज्य, ब्रह्मचारी का जो रूप था उसे छोड़कर भगवान शिव हैं तस्याह हस्तम गृहती, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर तस्या क्यों आया है, ये पार्वती जो उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है तस्याह। भगवान शिव जो है तस्याह हस्तम, तस्या उस पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती क्या है लज्जा से कांपने लग जाती है। उसके बाद शिव है भगवान शिव, पार्वती हे पार्वती प्रीतः स्मितव संकल्पेन, मैं तुम्हारे जो संकल्प है उससे बहुत खुश हूँ। अध्याय प्रवृत्ति एवं तप हैं तव तपो भी कृत दास हैं अस्मि, अध्याय प्रवृत्ति आज से लेकर ही अहम मैं तव तपो भी तुम्हारे तपस्या के द्वारा कृत दास हैं अस्मि, खरीदा गया नौकर हो गया हूँ। खरीदा गया दास मतलब नौकर, तुम्हारे द्वारा तपस्या के द्वारा जिसको खरीद लिया गया है ऐसा नौकर हो गया हूँ। तो विनत आनाना पार्वती हंसती, पार्वती क्या फिर नीचे की मुँह करके हंसने लग जाती है। विनत आनन, जब हम इसको विनत आनन आपने देखा होगा, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या है ये आनन है। आनन क्या होता है मुख, विनत आनन नीचे की ओर मुख करके पार्वती क्या है हंसने लग जाती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर इसकी हिंदी थी। और अब यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग जो है शब्दार्थ ये आ जाते हैं। जैसे पहला दिया गया यहाँ पर पति रूपेण, पति के रूप में। एतदर्थम, जब हम इसको अलग अलग करेंगे एतत् अलग हो जाएगा, अर्थम अलग अलग हो जाएगा। इसका अर्थ होता है इसके लिए। अवांछित होता है चाहना, चाहती थी। मात्रे माता से। चिंता आकुला, चिंता से व्याकुल परेशान। मनीषिता होता है मनीषी जो इच्छित हो चाहना। तादृश है वैसा, अभिलाष है इच्छा। तपसा तपस्या से। प्रप्स्यामि प्राप्त करूंगी। जीवन अभिलाष है, जीवन प्लस अभिलाष है, जीवन की अभिलाषा, जीवन की इच्छा मनोरथ कामना जो होती है जीवन की चाह।
आकुलितम होता है व्याकुल परेशान। शाकम सह सार्धम शाकम समम, ये इन सभी का अर्थ साथ होता है, तृतीय विभक्ति इनके योग में लगती है। उसके बाद आ जाता है निष्क्रमति, इसका अर्थ होता है निकल जाती है। मनसा मन से, वत्सा वचन से, कर्मणा कर्म से, और तप्तिशम तपस्या करती थी। स्तंडिले नंगी भूमि पर, जैसे धरती जो होती है उस पर बिना किसी वस्त्र के, कंबल चादर के ऐसे ही लेट जाना। उसके बाद शिलायाम शिला पर, स्वपीति सोती थी। तपह प्रभाव तप के प्रभाव से, अतपह तपस्या की, अगति गतिहीनता, अधिवती पढ़ ली। संपादितवती होता है संपादन करना, संपन्न करना, जो कंप्लीट कर देते हैं जिसे पूर्ण करना। प्रथिता प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय का मतलब है व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्य होता है पर्दे, पर्दे के पीछे से, जैसे कोई नाटक जो चलता है आपने जैसे देखी होगी रामलीला जो कराई जाती है, तो जिस प्रकार वो रंगमंच पर होती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये नाटक जौन के लिए आता है पर्दे के पीछे से। आश्रम वटु होता है आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति होता है जल्दी से। क्रियार्थम तप के लिए। पूजा उपकरणम, पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है, सामान चाहिए होता हुआ है, पूजा उपकरणम। सुलभम होता है आसानी से प्राप्त। धर्म साधनम है धर्म का साधन। तुष्णिम होता है चुप होना। आकुल्य भ्यूह का मतलब है परेशान होकर। उपस्थिति उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से। उसके बाद आ जाता है शमशाने। शमशान पता ही आपको, शमशान में। अंगराप है, अंग लेप, जो भी क्रीम पाउडर जो लगाते हैं हम शरीर पर, अंगराप है, अंग लेप। परिजनः मित्रगण, उसके जो भी सखी हैं, मित्र प्यारे। भूतगणः भूतों की टोली। और वाचाल होता है बड़बोला। अवसर होता है दूर हटना। यथार्थ होता है वास्तविक। पाप भाग होता है पापी। पृष्ठ है पीछे से। परित्यज्य छोड़कर। कंपते कांपती है। प्रीत है प्रसन्न। संकल्पेन संकल्प से। अध्याय प्रवृत्ति आज से। कृतदास है खरीदा हुआ नौकर। विनत आनना नीचे की ओर मुँह करके। विनत आनना आनंद मुख, नीचे की ओर मुख करके, कीपिंग डाउनवर्ड फेस। विहस्ते मुस्कुराती है, स्माइल करना। तो इस प्रकार से आपके वर्ड मीनिंग है। और अब जो हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास है वो देख लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर इनके उच्चारण आपने करने हैं। उच्चारण करने में देख सकते हैं अभवत, अकथ्यत, अगच्छत। अभवत इसमें भू धातु है, इसमें कथ होगी, इसमें गम है। नैवेदत, अपूज्यत, शौपीति, तप्ति, प्राविशत, अवदत, वदति सम। ये जो सम जो लगा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कुछ के पीछे यहाँ पर सम इसमें लगा हुआ है। तो ये सम का क्या मतलब है? सम जो लग जाता है तो इसका जो मतलब है ये वर्तमान काल से भूतकाल, इसका अर्थ हो जाता है भूतकाल। तो जिसके पीछे सम लग गया तो वर्तमान काल से भूतकाल में बन जाता है वो वाक्य है। वदसी सम बोलता था, कहता था। वस्ती सम रहता था, इस प्रकार से। रक्षती सम रहता था। वदती चरती सम, क्रोती सम, गस्ती सम जाता था। अक्रोत पढ़ती सम। तो जिसके पीछे ये सम लगा होगा इसका मतलब वो भूतकाल में हो गया है। वर्तमान को अगर आपने भूतकाल में बनाना है तो उसके पीछे आप सम लगा दो, क्या हो भूतकाल में हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर आ जाते हैं इसके रिक्त स्थान। तो ये रिक्त स्थान जो आपने फिल करने हैं, जैसे जो यहाँ पर इसमें दिया गया है, इसका वस्ती सम दिया गया है। वस्ती सम, वस्तः सम, वसंती सम। तो सम तो ये सभी के पीछे ऐसे लगाना है, इसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। तो सम तो सब के पीछे ऐसे आएगा, सिर्फ इसमें बदलाव होगा। पूज्यति का क्या बन जाएगा? पूज्यत है, तो इसका बन जाएगा पूज्यत है, पूज्यत है। और उसके बाद जो है यहाँ पर पूज्यति पूज्यत है, यहाँ पर हो जाएगा पूज्यंती, पूज्यंती। और इसके सम ऐसी है, सभी के पीछे ऐसे ही लगेगा, ये वाला ऐसे ही लगेगा। और उसके बाद रक्षता है यहाँ पर, जब हम इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका बनेगा
रक्षती, इसका बनेगा रक्षती। और ये सम जो है ये ऐसे कैसे रहेगा, रक्षती सम, और उसके बाद रक्षता सम, और यहाँ पर आ जाएगा रक्षंती सम, रक्षंती, और यहाँ पर हो जाएगा सम, ये रक्षंती सम। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे फिर यहाँ पर चरती है, चरती का क्या बनेगा, चरता है और चरंती। ऐसे फिर यहाँ पर कुर्वंती है, तो इसका क्या बनेगा, करोती, करोती सम, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर कुरुत है, करोती, कुरुत है और कुर्वंती सम। तो इनके पीछे सम आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये नेक्स्ट में है, तो इसका भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर ये एकथ्यत, प्रथम पुरुष जैसे एकथ्यत, एकथ्याम, एकथ्यन। ऐसे ही अपूज्य का बनाना है, तो इसका क्या बनेगा, अपूज्य है, पू ज और या, अपूज्य है, पूज्यताम, अपूज्यन। ऐसे ही जो यहाँ पर ये आपका सॉरी, जो आप प्रथम जो है इसमें बनाना है, तो प्रथम जो है इसमें पूज्यत बनता है, तो इसका जो है यहाँ पर अपूज्यत बनेगा, ये अपूज्यत, 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 अपूज्यताम, अपूज्यन। और यहाँ पर अरक्षत, अरक्षताम, यहाँ पर अरक्षताम हो जाएगा, और यहाँ पर अरक्षण, ये जो इसके ये वाला यहाँ पर आ जाएगा रक्षताम और अरक्षण। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर अवश है, अवस्तम, अवशत। जब हम इसको जा बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पर अपूज्यतम दिया गया है, तो ये आपने मध्य में बनाना है, तो इसका बनेगा अपूज्य है, अपूज्य है, यहाँ पर विसर्ग है, अपूज्य है, अपूज्यतम, और यहाँ पर अपूज्यत। जैसे यहाँ पर अवसत दिया गया है, ऐसे यहाँ पर अपूज्यत ये हो जाएगा, अपूज्यत, अपूज्यत, इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद अचरत है, तो अचरत का क्या बनेगा, अचर है, और उसके बाद अचर है, अचरतम, अचरतम, इसका हो जाएगा अचरतम, अचर है, अचरतम और अचरत। उसके बाद अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ऐसे ही अलिख का बनेगा, अलिखम, अलिखाव, अलिखाव, और क्या हो जाएगा, अलिखाम, अलिखाम। तो इस प्रकार से अलिखाम हो जाएगा। और ऐसे ही अरच्याव का बनेगा, तो इसका क्या बनेगा, अरच्यव, अर, और उसके बाद च, य और मा, हलंत। अरच्यम, अरच्याव और अरच्याव, अ, र, च, य और मा। तो इस प्रकार से इसका बनेगा अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, और अरच्यम, अरचाव, अरच्याम। तो इस प्रकार से इसका ही बनेगा। नेक्स्ट जो आ जाते हैं यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर। तो ये आपने एक पद में उत्तर देना है। तपह प्रभाव कैसे सिखाया जाता है। तपस्या के प्रभाव से कौन उनके मित्र हो गए थे। तो जो जंगल के जो हिंसक जो पशु थे, तो वे हो गए थे। तो क्या जाएगा, हिंस्र पशु हैं, हिंसक पशु।
और पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ पर गई थी? तो गौरी जो पर्वत था, गौरी शिखर, वहाँ पर गई थी। तो क्या आ जाएगा? गौरी और शिखरम, गौरी शिखरम, यह आ जाएगा। और क शमशाने वस्ती, शमशान जो था वहाँ पर कौन रहते थे? तो कौन रहते हैं शमशान में? तो भगवान शिव रहते हैं। तो क्या आ जाएगा? शिव हैं। शिव नंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की जो निंदा है उसे सुनकर कौन क्रोधित हो जाती है? तो जब उन भगवान शिव जो है शिव के बारे में बटू जो है भगवान शिव के बारे में गलत बात बोल रहे होते हैं, निंदा कर रहे होते हैं, तब पार्वती क्या है? वो क्रोधित हो जाती है। तो क्या आ जाएगा? पार्वती यहाँ पर आ जाएगा, पार्वती। ये जो यहाँ पर इसमें जो मात्रा जो है ये दूसरे वाली इसमें आएगी, पार्वती, ये वाली पार्वती। वट रूपेण तपोवनम का प्रविष्टि, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करते हैं? तो भगवान शिव ही प्रवेश करते हैं वो, क्योंकि वे उनका जो वेश धारण करके आए थे ब्रह्मचारी का। तो क्यों कौन थे? भगवान शिव हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर हैं। और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आ जाता है इसमें कह काम का कम काम प्रतिकथित, कौन या इसका मतलब है कि कौन किसको कह रहा है। जैसे वत से तप है कठिनम भवती, कि है पुत्री तपस्या कठिन होती है। तो ये बात किसने कही थी? माता ने कही थी। किसको? पार्वती को। अहम तप एवं चरिष्यामि, कि मैं तप ही करूँगा। तो इस प्रकार की बात किसने किसको कही थी? तो वो आपने यहाँ पर बताना है। तो किसने कही थी ये बात? किसने कही थी? पार्वती ने कही थी। तो क्या आ जाएगा? पार्वती। और किसको कही थी? अम्बा को कही थी। तो क्या आ जाएगा? अम्बाम, अम्बाम। आप जो लेसन के शुरू में भी देख सकते हो उसमें क्या दिया गया है। उसके बाद मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो बात है किसने किसको कही थी? तो ये भी बात पार्वती ने ही कही थी सखी को, उसकी जो मित्र थी विजय सखी। अर्पणा इति नाम न तो प्रतिता, ये जो अपर्णा जो नाम है तुम्हारा प्रसिद्ध हो गया है। तो ये भी किसने कहा था? उसकी जो सखी थी, सखी कौन थी? विजय थी। तो विजय ने कही थी, विजय आ जाएगा, विजय। और किसको कही थी? पार्वती को कही थी। क्या आ जाएगी? पार्वतीम, पार्वतीम। उसके बाद पार्वती प्रीत है अस्मिता संकल्पेन, कि है पार्वती तुम्हारे जो यहाँ पर आदर सत्कार है इससे मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो इस प्रकार की बातें किसने कही थी? तो भगवान शिव जो है उनके द्वारा ये कही गई थी। और किन को कही गई थी? तो पार्वती जो उनको कही गई थी। तो क्या आ जाएगा? पार्वती में आ जाएगा इसमें भी। श्रीरा मध्यम खलु धर्म साधन, श्री निश्चय ही धर्म प्राप्ति का साधन है। तो ये किसने कहा था? तो ये भी भगवान शिव और पार्वती, यहाँ पर पार्वती आ जाएगा इसमें भी, पार्वती। अहम तव कृता अस्मि, कि मैं तुम्हारे तपस्या के द्वारा खरीदा गया नौकर हूँ, दास हूँ। तो किसने कहा था? ये भी जो भगवान शिव उनके द्वारा कहा गया था। किसको? पार्वती को। तो इस प्रकार से जो आप ये देख लेना। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर इनके क्वेश्चन जो है इनके आंसर देने हैं आपने। पार्वती क्रुद्धा सती की मवदत, पार्वती की जो क्रुद्ध क्या कहती है? पार्वती क्रोधित होकर क्या कहती है? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, अरे वाचाल अफसर दूर हटो, जगती न को विश्व से यथार्थ स्वरूपम जानाती, कि इस संसार में शिव का जो वास्तविक स्वरूप है उसे कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। कह पाप भाग भवती, पाप का भागी कौन होता है? तो जो शिव की निंदा करता है या सुनता है तो वही पाप का भागी होता है। तो क्या आएगा? यह शिवस्य निंदा करोति यह च श्रृणोति सह पाप भाग भवती, पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छति, पार्वती क्या करने की इच्छा करती है? तो तपस्या करने की करती है। तो क्या आ जाएगा? पार्वती तप है कर्तुम इच्छत। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गस्ती,
पार्वती कया किन के साथ गौरी शिखर पर जाती है, तो किसके साथ जाती है, विजय के साथ जाती है, क्या आ जाएगा, विजय आ जाएगा। अब ये भी आपने याद रखना है, साकम आया है तो इसके योग में तृतीय विभक्ति लगती है, तो विजया बनेगा यहाँ पर, विजय या आ, विजया, इस प्रकार से ये बनेगा। पार्वती सब सख्या विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर ये ऋक् स्थान, मंजूषा पदानी चित्वा समानार्थ पदानी लिखत, तो ये आपने इनके बताने हैं इसी में से देखकर। तो जैसे यहाँ पर शिला है, शिला का क्या होता है, पत्थर होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रस्तर कहा जाता है। और ऐसे ही पशु हैं, पशु को क्या कहा जाता है, जंतु कहा जाता है, तो जंतु आ जाएगा। और अम्बा किसको कहा जाता है, माता को कहा जाता है, तो माता आ जाएगा। नेत्राणी नेत्र होता है, नेत्र आँखें जो होती है इनको और क्या कहा जाता है, तो नैन भी इनको कहा जाता है। और तुष्णिम होता है चुपचाप को क्या कहा जाता है, मौन कहा जाता है, क्या आ जाएगा, मौनम आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके ये आ जाएंगे। उसके बाद आज यहाँ पर उदाहरणानुसार पद रचना करो, उदाहरण के अनुसार यहाँ पर ये पद रचना आपने करनी है। जैसे वस्ती सम, ये जो जैसे कि हमारे द्वारा आपको पहले बताया गया था, ये जो सम जो दिए गए होते हैं इसका मतलब ये भूतकाल में है। तो जैसे यहाँ पर बन गए हैं अवसत, लंग लकार जो होता है इसमें लगता है आपका ये लंग लकार में। तो ऐसे ही पश्यति सम का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा अपश्यत, सुर में अ लग जाता है लंग लकार में, तो अपश्यत बन जाएगा इसका अपश्यत। तप्ती सम का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, लंग लकार में अतपत हो जाएगा, फिर इसका अ त प और त अतपत। चिंतति सम का जब हम बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा सुर में वैसे ही आ लग जाएगा और चिंतित हो जाएगा, अचिन और त या ता। और ये जितनी भी मात्रा जो होती है जैसे ये वाली है, इन सभी का ई का लोप होकर और ता जाए हलंत होता है। आपने जब लघु सिद्धांत कौमुदी की होगी तब आप जो उसमें शब्द रूप बनाने जब बताए जाते हैं तो आपको पता ही होगा। तो ये जो होती है इसको हटाकर ये हलंत हो जाता है, तो इस प्रकार से बनता है। ऐसे यहाँ पर वदती है, जब हम इसको भी इसमें बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सुर में अ और वदत, ये वद धातु है कहने अर्थ में, बोलने अर्थ में, तो अवदत कहा। ऐसे यहाँ पर गस्ती है, जब हम इसको भी लंग लकार में बनाएंगे तो क्या बनेगा, गम का गस्ती गस्ता है, गम धातु है इसमें। और जब हम इसको भी लंग लकार में बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगच्छत बनेगा, छ और ता, अगच्छत। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर अलिखत। अलिखत यहाँ पर क्या है, ये देख सकते हैं लंग लकार में बने हैं, तो इसको जो है ये सम लगाकर यहाँ पर बनाना है। ये देख सकते हैं सभी में सम है यहाँ पर, तो सम लगाकर बनाना है। तो अलिखत को जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, तो वही जो यहाँ पर पूछा गया इसमें। तो जैसे लिखती का अलिखत होता है, कथ्यति का जब हम बनाएंगे तो क्या सुर में आ लग जाएगा, अकथ्यत हो जाएगा। और ये ता जो है इन सभी का ई का लोप होकर और क्या होगा, ता हलंत होगा, सभी में ता हलंत होगा, अकथ्यत बन जाएगा। और ऐसे ही नयति है, इसमें क्या बन जाएगा, अनयत बन जाएगा। और ऐसे यहाँ पर पठती है तो इसका क्या बन जाएगा, सुर में आ लगकर अपठत हो जाएगा। और धावती है तो इसमें भी ये जैसे ती है, ती में ई का लोप हो जाएगा, ता बचेगा, तो वैसे ता हलंत होगा। यहाँ पर ये ई का लोप होगा, ता हलंत होता है सभी में, क्योंकि ये सभी में क्या है, ती है। और ती जो होती है ये इसका मतलब ये सभी परस्मय पद के रूप हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बनेगा अकथ्यत, अनयत, अपठत, अधावत और अहसत। तो यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी कही गई हैं। जैसे सम इत्यस्य प्रयोग है, जब सम का जो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो वर्तमान कालिक धातु भी सह सम इत्यस्य प्रयोग भवति तदा ते धातु भूतकालिक क्रियायाम अर्थम प्रकटयन्ति। जब हम वर्तमान काल की जो धातु होते हैं उनके साथ इस सम का प्रयोग कर देते हैं तब वो लंग लकार भूतकाल में बन जाती हैं। जैसे पढ़ती सम पढ़ता था, गस्ती सम जाता था।
उसके बाद पंचाग्नि व्रत के बारे में बताया गया है। चतुर्थ दीक्षिषु अग्निम अधाय सूर्यस्य निर्मेष दर्शनम पंचाग्निम व्रतम। ये पंचाग्नि है, यहाँ पर चारों दिशाओं में अग्नि को मानकर, साक्षी मानकर सूर्य के निमेष जो यहाँ पर पंचाग्नि व्रत ये किया जाता है। उसके बाद अपर्णा है। अपर्णा जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था, अपर्णा नाम हो गया था पार्वती का, क्योंकि उन्होंने पत्ते जो थे उनको भी खाना छोड़ दिया था। तो तपस्या कर्मे पर्णा नाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती अतः स अपर्णा नाम प्रसिद्धा। जब उन्होंने तपस्या की थी तो पत्ते खाने भी छोड़ दिए थे, तो इसी कारण से उनका नाम अपर्णा यहाँ पर पड़ा है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर ये इसमें लेसन है। और अब जो हम यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट जो लेसन है, अष्टवें पाठ है, त्रिवर्ण ध्वज है, इस पर आ गए हैं। तो ये जो हमारा लेसन यहाँ पर आ चुका है, त्रिवर्ण ध्वज है। ध्वज जो होता है हमारा झंडा, वो कितने रंग का है? 3 कलर का, 3 रंग का है। तो क्या इसमें कहा गया है? केचन बालकाः काचन बालिका स्वतंत्र दिवसस्य ध्वज आरोहण समरे स उत्साहं गच्छन्तः परस्परं समलपन्ति। केचन बालकाः काचन बालिकाः, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वज आरोहण समारोह में उत्साह के साथ जाती हुई परस्परम समलपन्ति, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में क्या है? वार्तालाप करते हैं। उसके बाद देवेश हैं। देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवस है। आज क्या है? स्वतंत्रता का दिन है, दिवस दिन। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य हैं ध्वज आरोहणम करिष्यति। हमारे जो विद्यालय के प्राचार्य हैं, प्रधानाध्यापक, वे क्या है? आज झंडा फहराएंगे, ध्वज आरोहण करेंगे। छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति। और छात्र क्या है? ये सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनको प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और बाद में क्या है? लड्डू मिलेंगे। मिलिष्यन्ति, मिलेंगे। उसके बाद आ जाती है बारी यहाँ पर डेविड है। डेविड की सूची है। सूची जानासी त्वम, क्या तुम जानती हो? अब ये यहाँ पर शुद्ध शुद्ध और या अनुवाद करने में भी आ सकता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर त्वम है मध्यम एक वचन का, और ये जानासी है, ये भी आपके मध्यम एक वचन में ही बना है। तो ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पर सिर्फ केवल इसके ये संस्कृति नहीं दी गई है, यहाँ पर आपका अनुवाद भी है, शुद्ध शुद्ध भी है, और अनुवाद करना हो गया, धातुएं, सभी कुछ जो है यहाँ पर इसमें आ जाता है। इन्हीं के अंदर से भी एग्जाम में आ सकता है। सोचे जानासी तुम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृश है, हमारा झंडा किस प्रकार का है? उसके बाद सूची ही अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देश का जो झंडा है वो 3 रंग का है, 3 कलर का है। उसके बाद सलीम है। सलीम रुचि है। रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, यह 3 कलर का कैसे है? उसके बाद रुचि ही अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णः सन्ति, इसमें 3 कलर है। अतः त्रिवर्ण, ये 3 रंग का है। यहाँ पर भी आप ये झंडा देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में कलर, बीच में कौन सा है, और सबसे नीचे कौन सा कलर है, और इसके साथ ही बीच में यहाँ पर आपको चक्कर भी दिखाई दे रहा होगा। तो अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णः सन्ति, हमारा जो झंडा है इसमें 3 कलर है। अत्र त्रिवर्ण, यह 3 रंग का है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन 3 जो झंडे में रंग होते हैं, 3 जो कलर होते हैं, इनके नाम जानते हो? उसके बाद सलीम है। अरे केसर वर्ण है, श्वेत है, और हरित वर्ण च एते त्रयवर्ण। तो केसरिया वर्ण रंग जो होता है सफ़ेद और हरा, इस प्रकार से 3 कलर हैं। यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं केसरिया और सफ़ेद, और ये ग्रीन हरा कलर। उसके बाद देवेश है। अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णः किम सूचयन्ति, हमारा जो झंडा है इसमें जो 3 रंग है, 3 कलर हैं, ये क्या सूचित करते हैं? सलीम है। सुनो सुनो। केसर वर्ण है, सूर्यस्य श्वेत है, सत्यस्य हरितश्च समृद्धे सोचका संति। सुनो सुनो। केसरिया जो रंग है, सबसे ऊपर की साइड में जो रंग है केसरिया वर्ण, ये सूर्य का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है ये सत्य का प्रतीक है। जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है। सूची ही
किम एतेषां वर्णनम अन्यदपि महत्वम, क्या इन जो रंग है, इन ये जो वर्ण है इसमें रंग है, इनका कोई और दूसरा महत्व भी है। उसके बाद डेविड है, डेविड आम हाँ, कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। हमारा जो झंडा है ध्वज, इसके ऊपर की साइड में जो स्थित कलर है वह केसर वर्ण का है, केसरी है, त्याग का, उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है, बीच में जो स्थित है वह श्वेत वर्ण है, सात्विकताया सुचिताया च घोत का है। जो बीच में कलर है सफेद रंग वाला वह सात्विक शुद्धि और शुद्धि का प्रतीक है। अधः स्थित है हरित वर्ण है, वसुंधराया सुषमाया उर्वरता घोत का है। और जो नीचे की साइड में जो ग्रीन कलर जो दिया गया है वह हमारी पृथ्वी, वसुंधरा जो है पृथ्वी, और इसमें जो उर्वरकता जो होती है हरियाली उसका प्रतीक है। उसके बाद तेजिंद्र है, सूचे ध्वजस्य मध्य एक नील वर्ण है, नील वर्णम चक्रम वर्तते। झंडा जो है इसके बीच में एक नील वर्ण का चक्कर भी है, ये आप यहाँ पर झंडे में देख सकते हैं। ये जो बीच में यहाँ पर कलर जो दिया गया है ये वाला, ये गोल चक्कर जो दिया गया है इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। सूचे ध्वजस्य मध्य एक नील वर्णम चक्रम वर्तते। सूची आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथते। इसको क्या कहा गया है, अशोक चक्र कहा गया है। और एतत् प्रगति है न्याय सचा प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का घोतक है, सूचक है। सारनाथ अशोक स्तंभ हस्ती, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। तस्मात् एव तत्गृहीतम, वहीं से लिया गया है कि आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथते, इसे अशोक चक्र कहा गया है और यह प्रगति न्याय का प्रवर्तक है। और सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वो उसका चिन्ह है। तस्मात् एव तत्गृहीतम, वहीं से ये लिया गया है। उसके बाद पर्णव है, पर्णव अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अर्हा सन्ति। अब ये जो चक्कर है इसमें कितनी है, 24 तिलियाँ हैं। ये जो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, ये जो चक्कर है इसके अंदर जो ये आपको निशान लगे हुए दिखाई दे रहेंगे, इस तरीके से जो बना हुआ है ये वाली इस प्रकार से, तो ये जो है इनकी संख्या 24 है। तो इनकी संख्या जो है ये वाली कितनी है, 24। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मेरी ही भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य संविधान सभायां, भारत की जो संविधान सभा इसमें 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में समग्रता संपूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। सभी प्रकार से इसको स्वीकार किया गया था। कब, 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद तेजिंद्र है, तेजिंद्र अस्माकम त्रिवर्ण ध्वज हैं, स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। हमारा जो ये 3 रंग वाला जो झंडा है स्वाधीनता और राष्ट्र गौरवता का ये प्रतीक है। इसलिए अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसलिए ये जो हमारा झंडा जो है अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस, चाहे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का, इस ध्वज का उत्तोलनम ऊपर की ओर समारोह होता है, इसे ऊपर की ओर फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज है, जयतु भारतम। ये हमारा जो झंडा है इसकी जय हो और जो भारत है इसकी भी जय हो। तो इस प्रकार से आपका लेसन है। और अब जो हमारे यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ वो आ जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं त्रिवर्ण ध्वज है, जो हमारा झंडा है 3 रंगों वाला है, तिरंगा झंडा। संकल्पयंती, आपस में बातचीत करना, वार्तालाप करते हैं। प्रस्तोत्स्यंती, प्रस्तुत करेंगे या फिर करेगी। मोदकानी होता है लड्डू। ऊर्जस्विता, यह ऊर्जा का। अराहा, तिलिया। उत्तोलनम, ऊपर उठाना, जिसे फहराना कह देते हैं, या ऊपर की तरफ चढ़ाना, तो वही उत्तोलनम। तो इस प्रकार से इसके वर्ड मीनिंग है। और अब आ जाता है इसका यहाँ पर अभ्यास। शुद्ध कथनम समक्षम आम, और जो अशुद्ध कथन है उसके सामने अपने ना लिखना है। तो जो सही है तो हाँ में लिखना है, गलत है तो ना में लिखना है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर, इसमें देख सकते हैं पहला, अस्माकम राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णः सन्ति। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें
तीन रंग है या नहीं है। तो 3 कलर हैं, तो उसके लिए हाँ के लिए मैं यहाँ पर इस निशान का प्रयोग करूँगा और जो गलत है उसके लिए इस निशान का यहाँ पर प्रयोग करूँगा। तो आप आम या ना में समझ लेना। तो अस्माकं राष्ट्र ध्वजस्य त्रय वर्णाः सन्ति, हमारा राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर हैं, तो इसका मतलब आम हाँ। ध्वजे हरित वर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति, ध्वज जो होता है इसमें जो श्वेत जो रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो है या नहीं है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग इसमें हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हरित वर्ण नहीं श्वेत वर्ण होना चाहिए था। ध्वजे केसर वर्ण है शक्तिया सूचकः अस्ति, झंडा जो है इसमें जो केसरी वर्ण है वो शक्ति का सूचक है, तो ये सही है, तो आम आ जाएगा। चक्रे 63 आरा सन्ति, अब ये जो चक्कर जो था जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ये इस प्रकार का चक्कर बना हुआ था, इसमें कितनी थी 24 तीलियाँ थी इसमें, और यहाँ पर कितनी दी गई हैं 30, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हो गया। चक्रम प्रगते घोतकम, ये जो चक्कर जो है वो प्रगति का सूचक होता है, तो सही बात है, तो आम आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत, इसमें आपने विभक्ति और वचन जा आपने बताने हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन आया है। तो जैसे ये त्रय नाम है, इसमें षष्ठी विभक्ति आई है और बहुवचन है। तो जो समृद्धि आया है ये किस विभक्ति में है, समृद्धि जो यहाँ पर बना है, तो समृद्धि आया, तो ये भी आपका षष्ठी विभक्ति में बना है और किस में है, एक वचन में है, एक वचनम, एक वचनम ऐसे। वर्ण नाम जो आया है ये भी आपका षष्ठी में बनता है और किस में बनता है, बहुवचन में, तो किस में बनता है, बहुवचन में बनता है। उसके बाद उत्साहस्य, ये भी किस में बनता है, षष्ठी में बनता है और किस में बनता है, तो जैसे रामस्य आपने पढ़ा होगा तो वो एक वचन में बनता है, ऐसे यहाँ पर ये बनेगा एक वचन में। और उसके बाद आ जाता है नागरिकई, नागरिकई जो बना है ये किस में बना है, जैसे रामई होता है तो किस में बनता है, तृतीय में बनता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तृतीय, तृतीया, और किसका है, बहुवचन का है, तो क्या आ जाएगा बहुवचन, बहुवचन ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सात्विकता, यहाँ ये किस में बनता है, तो षष्ठी में बनता है, तो कौन सी आ जाएगी, षष्ठी विभक्ति आ जाएगी यहाँ पर, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति ये आ जाएगा षष्ठी, और किस में आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा, एक वचन। उसके बाद प्राणानाम है तो किस में बनता है, ये भी आपका षष्ठी विभक्ति का है और किस में बना है, ये बहुवचन में बनता है, जैसे रामानाम होता है तो ऐसे ही ये भी बहुवचन में बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है सभायाम, जैसे लतायाम होता है तो किस में बनता है, सप्तमी विभक्ति में बनता है, तो क्या आ जाएगी, सप्तमी आ जाएगी, सप्तमी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक वचनम आ जाएगा, एक वचनम, एक वचनम, इस प्रकार से आ जाएगा एक वचनम। उसके बाद है यहाँ पर एक पदेन उत्तरत, एक शब्द जो है उसमें आपने इनके आंसर देने हैं। जैसे अस्माकं ध्वजे कति वर्णः, हमारा जो झंडा है ध्वज है उसमें कितने वर्ण हैं, तो कितने हैं, 3 हैं, तो क्या आ जाएगा, तरह हैं, तरह ऐसे आ जाएगा, तरह हैं। उसके बाद त्रिवर्ण ध्वजे शक्ति सूचक का वर्ण है, शक्ति का जो सूचक है वो कौन सा रंग है, तो सबसे ऊपर की साइड वाला है, तो जिसे क्या कहा जाता है, केसरी वर्ण कहा जाता है, तो क्या आ जाएगा, केसर वर्ण है, केसर वर्ण है, यह आ जाएगा। उसके बाद अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति, यहाँ पर जो अशोक चक्र है ये किसका घोतक है, किसका सूचक है, तो किसका है, प्रगति का है, तो क्या आ जाएगा, प्रगति, तो यह आ जाएगा प्रगति है, प्रगति है। त्रिवर्ण ध्वज है कस्य प्रतीक है, त्रि कलर जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है,
तो राष्ट्र गौरव का होता है, तो क्या आ जाएगा राष्ट्र गौरवस्य, गौरवस्य और या, तो इस प्रकार से आ जाएगा राष्ट्र गौरवस्य है। उसके बाद एक वाक्य उत्तर, एक वाक्य में आपने उत्तर देने हैं। जैसे अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णकस्य सूचकास्ति, हमारा जो ध्वज है, झंडा है, उसका सफ़ेद रंग किसका सूचक है? तो किसका है? शांति का है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो क्या आ जाएगा? शांति आ जाएगा, शांति है, शांति है। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन हमारा, अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? सारनाथ में है, तो क्या आ जाएगा? सारनाथे, सारनाथे। त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलन कब होती, ये जो झंडा जो होता है कब फहराया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पर आ जाएगा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है अशोक चक्र कति आराह सन्ति, अशोक चक्र जो होता है इसमें कितनी तिलियाँ होती हैं? तो कितनी होती हैं उसमें? 24 होती हैं। और 24 को कैसे लिखा जाता है? तो क्योंकि एग्जाम में संख्या भी लिखने आ जाती है, तो इसको क्या जाता है? चतुर्विंशति, विंशति, और ये और विसर्ग है, चतुर्विंशति। नेक्स्ट आ जाता है अधो लिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम करोतु। तो यहाँ पर आपने क्या है, इनका प्रश्न जो निर्माण है वो करना है। जैसे अस्माकं त्रिध्वज है विजय विषय विजयी भवेत्, हमारा जो त्रिवर्ण का झंडा है वो विजय विषय विजय होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण जब हम करेंगे तो इस क्वेश्चन ये जो यहाँ पर जो ये दिया गया है इसकी जगह पर क्या आएगा? तो कहा, क्या हो जाएगा? कहा, अस्माकं कह विषय विजय भवेत्। उसके बाद जो यहाँ पर अंडरलाइन जो दिया गया है, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, तो क्या नहीं करना चाहिए? तो स्वधर्मात् कम, क्या आ जाएगा? कम, कम हलंत, स्वधर्मात् कम किम वयम न कुर्याम, कम और किम, स्वधर्मात् कम किम वयम न कुर्याम। उसके बाद एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम, ये सब कुछ हमारे नेता जो है उनकी सद्बुद्धि का फल है। तो किसका फल है? तो क्या आ जाएगा? एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्य, तो कस्यः सत्फलम, किसका फल है? तो कस्यः आ जाएगा, कस्य आ और विसर्ग है, कस्यः सत्फलम। शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत्, शत्रु जो होते हैं उनके सामने विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो किसके सामने? तो क्या आ जाएगा? केशाम समक्षम, केशाम, ये वाला केशाम हलंत, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित है भवेत्। उसके बाद आ जाते हैं उदाहरण अनुसार समुचित पदैरिक स्थानानि पूर्यात्, तो ये सही जो आपने इनको बताना है। जैसे ये पट्टिका किसमें बना है? षष्ठी में बना है। और क्या बनेगा? पट्टिका है, पट्टिका हो, पट्टिका नाम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। और इसमें आपने शब्द भी बताना है, क्या है? विभक्ति बतानी, एक वचन द्विवचन और बहुवचन भी बताना है। तो जैसे यहाँ पर अग्निशिखा है, अग्निशिखा का आपने बनाना है सप्तमी में, अग्निशिखायाम, तो क्या जाएगा? अग्निशिखयो, यहाँ पर अग्नि यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद शिखयो, अग्निशिखयो, ऐसे जो यहाँ पर बन जाएगा अग्निशिखयो विषय में। और अग्निशिखासो,
यहाँ पर हो जाएगा अग्नि शिखासु, शिखासु, ये सुर में ये वाला आ जाएगा अग्नि शिखासु। उसके बाद सभा का चतुर्थी में जैसे सभा है, इसका जो हम चतुर्थी में यहाँ पर बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, तो सभायै, जैसे तो सभायै, 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 सभाभ्याम और सभाभ्यय, 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 ऐसे जो ये बन जाएगा। उसके बाद अहिंसा का द्विवचन में जब हम बनाएंगे तो अहिंसाम और अहिंसे, अहिंसे और क्या बनेगा अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। जब हम इसका पंचमी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, पंचमी में सफलता का आपने बनाना है तो इसका क्या बनेगा सफलतायाः, 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 सफलताभ्याम, सफलताभ्यय, सफलताभ्यय और यह विसर्ग है सफलताभ्यय। उसके बाद आ जाता है सोचिका का हम तृतीय में जब बनाएंगे तो सोचिकया, सोचिकाभ्याम, सोचिकाभ्याम, सोचिकाभ्याम और सोचिकाभि, सोचिकाभि, ऐसे जो है हो जाएगा सोचिकाभि। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर समुचित मेलम कृत्वा लिखत, इनका जो है आपने सही मिलान करना है। जैसे केसर वर्ण जो है किसका प्रतीक है, तो इनका करना है सही मिलान। केसर वर्ण किसका है, शौर्य त्यागस्य च सोच का है, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा शौर्यस्य त्यागस्य च सोच का है। और जो हरा वर्ण है किसको होता है, सुषमाया उर्वरता, उर्वरता का है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अशोक चक्रम, अशोक चक्र प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तक है, तो अशोक चक्र ये आ जाएगा प्रगति का सूचक है। त्रिवर्ण ध्वज है, हमारे जो 3 कलर के जो ध्वज होते हैं ये किसका है, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। और त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, इसे कब स्वीकार किया गया था, तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 वर्षे जातम। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये लेसन था। और नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम आपका जो 9वां पाठ है होगा अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, इसको हम करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।